नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जिंदगी क्या है? यह कोई नया विषय नहीं है, परंतु पुराना भी नहीं। जीवन की समस्त परिभाषाएं दी गईं, जैसे कि जीवन संघर्ष है, जुआ है, खेल है इत्यादि। वास्तव में ये सारी परिभाषाएं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दी गई हैं। परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है और हर व्यक्ति का जीवन अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, जिसमें उसकी अपनी अनुभव की छाप होती है। जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु के बाद तक के संस्कारों सहित किए गए या घटित हुए सभी क्रियाकलापों का नाम है, जहाँ सुख दुख, प्यार नफरत, कर्तव्य, अच्छा बुरा, हंसना रोना आदि सभी कुछ जुड़ा होता है। जीवन जीने के तरीके भी सबके अलग अलग हैं, जहाँ असंख्य लोग पैदा होने से लेकर मरने तक रहते हैं और मरने के पश्चात अधिकतर लोगों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, जबकि वहीं कुछ लोग अपने को मील का पत्थर बना जाते हैं, एक जीते हुए अंत में अस्तित्वहीन हो जाते हैं। दूसरे अपने मरने के बाद भी युग युगांतर तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो क्या दोनों का जीवन एक सा कहेंगे? नहीं तो आखिर क्यों? दोनों पैदा तो एक ही तरह हुए और प्राण निकलने से ही मृत घोषित हुए। वास्तव में जीवन की परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके जीने के ढंग। व्यक्ति के जीने का ढंग ही उसके जीने की परिभाषा है। विषय कितना भी व्यापक क्यों ना हो, उसे वर्गों में बांटकर उस पर विचार करें तो निष्कर्ष पर पहुंचना सरल हो जाता है। हर मनुष्य अपने ढंग से जीवन व्यतीत करता है और यही ढंग उसके जीवन को परिभाषित करता है। यह परिभाषा ही उसके जीवन के साथ साथ उसके चरित्र विचार को इंगित करती है। अर्थात जितने तरह के व्यक्ति होते हैं उतने ही तरह के जीवन की परिभाषा है। व्यक्तियों के आंतरिक अंकन किए जाए तो आमतौर पर 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। समाज में सबसे अधिक स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, अतः इसे वर्गों के प्रथम वर्ग में ही रखें तो कोई हानि नहीं। स्वार्थ शब्द को जितना बुरा हम समझते हैं वह उतना बुरा नहीं है। इसे बुरा कहने का अर्थ है कि हम स्वयं को अपने सामने वाले के मस्तिष्क में श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं। इस प्रगतिवादी युग में महोदय, आज मनुष्य का स्वार्थी बनना उसकी प्रवृत्ति के साथ साथ परिस्थिति भी है। इस श्रेणी का व्यक्ति भावना से उतना ही कार्य करना चाहता है जितने में स्वयं का भला हो। ऐसे व्यक्ति का ध्येय स्वयं की उन्नति है। अपनी चाहत और इच्छा ही सर्वोपरि है। इसे प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति प्रयास कर्म करते हैं। समाज का एक व्यापक भाग इस प्रवृत्ति के हैं। साम दाम दंड भेद के हर तरह के गुण से संपन्न होते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वे बहुत सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होते हैं और अपने सामने वाले की शक्ति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। यह मनुष्य दिल से बहुत कम और मस्तिष्क से ही जीते हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के साथ साथ अपनी प्रवृत्ति का प्रयोग अपने परिवार नाते रिश्तेदारों में भी करते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी माता पिता अपनी संतान से भी करते हैं। जमीन जायदाद विवाह आदि के मामले में यह आम रूप से देखे जाते हैं।
उचित अनुचित का ख्याल इनके दिमाग में तो आता है, परंतु वे उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं। ये लोग जीवन को अपने स्वार्थ के अनुकूल परिभाषित करते हैं। कहीं मीठे बोलना तो कहीं खट्टा, कहीं लड़कर तो कहीं पैरों पर गिरकर अपना कार्य कर ही लेते हैं। इसके लिए जीवन जुआ है। दूसरे वर्ग में इनके बराबर मगर कुछ कम संख्या में विद्यमान हैं। वे हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें अपना स्वार्थ तो पूरा करना ही है, साथ ही दूसरों की हानि करना है। कई एक मामले में यहाँ तक कि सिर्फ दूसरों की हानि ही करना, जिसमें इनसे कोई वास्ता ही नहीं। ऐसे लोगों के संपर्क समाज के बड़े लोगों से, बदमाशों से बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। एक गुण इनका इतना प्रशंसनीय होता है कि जिसे हर वर्ग को सबक लेनी चाहिए, वह है संगठन बनाने का गुण। दूसरों को सताना, अत्याचार करना इनके रगों में होता है। ऐसे लोग हृदय विहीन व पूर्णतया से जीते हैं। धर्म, कर्म, ईश्वर इनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अपने से सशक्त व्यक्ति के आगे या अपनी विपरीत परिस्थिति में यह अस्त्र बन जाता है। हर एक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकलाप में यह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। इनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। समाज इनके सामने झुका रहता है। महोदय, इनके लिए जीवन ताकत है। ये जीवन को छल के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है जब तक जीते हैं शान से, परंतु अंत बड़ा ही भयानक होता है। परंतु दिखावा तो पल दो पल का ही ज्यादातर होता है। तीसरे वर्ग में समाज के भावावेशी लोग आते हैं। इनकी संख्या इन दोनों से कम परंतु बहुमत में ही होते हैं। प्रायः ये असफल प्रताड़ित होते हैं। इनका मस्तिष्क मन एकाग्र चित्त नहीं रहता। यह ईश्वरवादी तो होते हैं, परंतु आध्यात्म इनके लिए अपनी कमजोरी पर आवरण का ही काम करती है। इनका जीवन इनके कर्म पर नहीं वरन भाग्य पर आधारित रहता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत व संघर्ष करते हैं। इनके लिए ये कहा जाए कि खेती ये करते हैं और काटता कोई और है तो गलत नहीं। वास्तव में समाज का यही वह वर्ग है जहाँ से पाप और पुण्य जन्म लेते हैं और पलते हैं। यही वह वर्ग है, वह धरातल है जहाँ सब खड़े होते हैं। ये प्रायः दिल से जीते हैं। मस्तिष्क इनका शून्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे ईंट के भट्ठे में खंजर टेटा खूब पका निकलते हैं, जिन्हें नींबू में डाला जाता है, यह तबका वही है। समाज का सबसे असफल वर्ग यही है, जिन्हें सफलता तो मिलती है नहीं या मिलती है तो इनके पास नहीं रहती। इनका पूरा जीवन दुविधा में गुजर जाता है। ये न स्वयं के लिए ही कारगर सिद्ध होते, न परिवार न समाज के लिए। बस इनका स्थान कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह है, जहाँ हर अस्त्रों का प्रयोग लोग अपने अपने तरीकों से करने को स्वतंत्र होते हैं। ये सफलता की रस्सी को सांप समझकर और सांप को जीव हत्या की दुविधा में पड़कर छोड़ देते हैं। पूरा जीवन पाप पुण्य, भला बुरा, उचित अनुचित, कर्तव्यहीनता के बारे में सोचते बिता देते हैं। इनकी जिंदगी उत्तरदायित्व, कर्तव्य, घुटन, बोझ आदि शब्दों में ही उलझी रहती है। समाज का यह वर्ग जिनके द्वारा किए गए प्रयास या भूल या कार्य से जहां समाज एवं परिवार के अन्य लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लाभान्वित होते हैं, वे स्वयं में एक असफल व्यक्ति के रूप में जीते हैं। वास्तव में जीवन इनके लिए संघर्ष है, जहर है जो पीना है।
महोदय, समाज के चतुर्थ वर्ग में आने वाले लोग सहृदय, बुद्धिमान, सर्वशक्ति संपन्न व परमार्थी होते हैं। यह वर्ग अपने हृदय की भावना को परिस्थिति के अनुसार दिखाने में पारंगत होते हैं। ये हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग परमार्थी कार्य में लगाते हैं। समाज इन्हें कभी अत्यंत बुरा, अत्यंत भला भी कहता है, क्योंकि ये किसी के लिए भले होते हैं तो वहीं किसी के लिए बुरे भी होते हैं। स्टॉप।